तो जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमने करना है, प्रोडक्ट शो करवानी है सारी, एडिट उसको करना है, डिलीट करना है, और उसके बाद फिर आगे उसके बाद फिर डैशबोर्ड पे थोड़ी सी चीज़ें शो करवा देंगे, ठीक है। अच्छा। हाँ, प्रोडक्ट शो करा, प्रोडक्ट सारी शो करवानी जो वही है ना, तो उसका नहीं कोई मसला। वो जैसे, अच्छा ये जैसे गेट कैटेगरीज वाला बनाया था हमने, ठीक है, उसी तरह हमने फंक्शन बना देना है। फंक्शन बना के कर रहे हो ना सारे, उसी तरह हमने गेट प्रोडक्ट्स वाला कर देना है, इसमें सारी प्रोडक्ट्स फैच करनी है, ठीक है। प्रोडक्ट्स, ठीक हो गया। यहाँ पे कैटेगरीज की जगह प्रोडक्ट्स लिख देना हर जगह, और मास्कुलिन नंबर, हाँ प्रोडक्ट्स फैच हो जाएंगे। अब ये वाला फंक्शन हमने कॉल करना है प्रोडक्ट्स वाले पेज पे, ठीक है। यहाँ पे तो हमने यहाँ पे लिखना है प्रोडक्ट्स इक्वल्स टू गेट प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे हमने क्या करना है, टेबल रिस्पॉन्सिव, जहाँ पे हमने वो कैटेगरी वाला टेबल रखा था, उसकी जगह हमने अब प्रोडक्ट वाला जो टेबल है सारा, उसको रख लेना है, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट कार्ड की शक्ल में नहीं शो करवाते जब ये डैशबोर्ड में होते हैं, वो हमने यूज़र वाली साइड पे शो करवाना है। प्रोडक्ट आ गई, प्रोडक्ट आईडी आ गई। उसके बाद यहाँ पे नीचे हमने कैटेगरीज की जगह कर देना है सबको प्रोडक्ट्स, ठीक है। अगर प्रोडक्ट्स एम्प्टी नहीं होंगी तब ये सारी फॉर ईच की रो चलेगी, और कैटेगरी की एज प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, वो एडिट प्रोडक्ट वाले पेज पे जाएगा, प्रोडक्ट का एडिट वाला डिलीट वाले डिलीट करेगा, ठीक है। उसी तरह अभी हम इसको इतना चला के देखते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो यार प्रोडक्ट नेम की कोई फील्ड नहीं है हमारे पास। मेरे ख्याल प्रोडक्ट नेम की बजाय केला केली प्रोडक्ट होगी, या नेम होगा, केला केला नेम हो, देखते हैं पहले। नेम भी नहीं है, चलो देख लेते हैं यहाँ से। टाइटल है, ठीक है। यहाँ से हमने जाना है, टाइटल लिखना है। यहाँ पे आगे जा करते हैं, टाइटल आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है ना, वो हमने शो करवानी है। जैसा कि यहाँ पे हमें चाहिए इसकी इमेज भी अगर चाहिए, तो ये हमने यहाँ पे ही इमेज का टैग बनाना है। सोर्स के अंदर हमने क्या लिखना है जी, प्रोडक्ट, आगे उसकी फील्ड का क्या नाम है जिसमें इमेज अपलोड हुई है, इमेज, ठीक है, इमेज। लेकिन ये तो इमेज का अकेला नाम यहाँ पे शो होना है, तो उससे पहले हमें उसका पाथ देना पड़ना है अपलोड्स का भी, ठीक है। कि अपलोड्स वाले फोल्डर के अंदर ये जो इमेज होगी इससे एसोसिएटेड वो शो होगी, ठीक है। वो शो हो जाएगी, लेकिन उसको स्टाइल देना पड़ना है थोड़ा सा। तो यहाँ पे आगे इसको दे दो कोई, या ज़्यादातर इसमें हम आल्ट के अंदर क्या रखते हैं, जो प्रोडक्ट का टाइटल होता है, ठीक है। प्रोडक्ट का जो टाइटल होता है वो, हाँ नाम, ये इसको बड़ा कर लेते हैं अभी फिलहाल, को भी इतना नजर आएगा, ठीक है। ये आल्ट के अंदर रख लिया, और यहाँ पे हमने हाइट दे देनी है इसको, क्या लो 100 दे दो फिलहाल, ठीक है। ये इस तरह आ गई, और यहाँ से इसको हमने क्लास देनी है, और इसको हमने थोड़ी सी राइट साइड से मार्जिन देना है ME2, ठीक है। ये टाइटल से इसको थोड़ा सा मार्जिन आ जाएगा, ये इस तरह, ठीक है। और उसके अलावा अगर कुछ देना है इसको, इसकी होती है इमेज थंबनेल की क्लास, थंबनेल, तो वो, अच्छा ये बड़ा हो गया, इसको फिर कस्टम क्लास दे के इसको बॉर्डर वगैरह दे दो, नहीं तो कोई नहीं, एक राउंडेड की क्लास दे दो, राउंडेड, और बॉर्डर, ठीक है, वही बन गया, ठीक है। ये हमने इन्फॉर्मेशन शो करवा ली। इसके बाद हमें चाहिए कैटेगरी भी, और एक ये चीज़ मजीद कि ये जो हमने है इनको सबको सेंटर में लेके आए, ताकि ये इसकी तरह, या फिर इसको इमेज छोटी कर लो थोड़ी सी 60, क्योंकि ये इमेज हमें यहाँ पे सिर्फ एज अ प्रीव्यू ही चाहिए, ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं। और दूसरा हमने यहाँ पे जाके इसकी, कह लो कि CSS में जाके
यहाँ पे इस प्रोडक्ट के टेबल को नाम दे दो प्रोडक्ट्स टेबल, और यहाँ पे हमने इसको वो वर्टिकल लाइन सेंटर दे देना है के अंदर जितनी भी टीडी हैं वर्टिकल लाइन मिडल, ठीक है, ताकि ये सारी चीज़ें सेंटर में आ जाएं, ठीक है। अच्छा ये आ गया। अब हमें चाहिए कैटेगरी। कैटेगरी तो उसके अंदर नहीं है, उसकी सिर्फ कैटेगरी आईडी है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, याद है आपको, लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन, ठीक है, या इनर ज्वाइन या केला ज्वाइन लिख दो, तो वो करना है। फिलहाल हम करेंगे केला ज्वाइन या इनर ज्वाइन, वो दोनों ही सेम चीज़ है, ठीक है। सिलेक्ट आल की बजाय हमने लिखना है यहाँ पे पी डॉट आल और सी डॉट कैटेगरी वाले फंक्शन, कैटेगरी वाले टेबल में उसका क्या नाम था, कैटेगरीज, कैटेगरी नेम, ठीक है, सी डॉट कैटेगरी नेम फ्रॉम प्रोडक्ट्स, ठीक है। और यहाँ पे इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन नहीं नहीं, इनर ज्वाइन मेरे ख्याल कैटेगरी, कैटेगरीज टेबल आएगा नाम, जो देख लेते हैं, कैटेगरीज सी ऑन पी डॉट कैटेगरी वाले का क्या नाम है यहाँ पे, इसका यहाँ पे कैटेगरी, यहाँ पे केला आईडी और यहाँ पे कैटेगरी आईडी है, ठीक है। यहाँ पे पी डॉट कैटेगरी आईडी इज इक्वल टू सी डॉट आईडी, ठीक है। ये देख लेते इस तरह चला के, अगर चल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर देख लेंगे वो। अच्छा जी, टेबल पी, अच्छा फ्रॉम प्रोडक्ट्स पी, यहाँ पे भी लिखना था, प्रोडक्ट्स वाले टेबल का भी पी लिखना था, ठीक है, वो चल गई है, ठीक है। अभी बस शो करवाना है हमने। और कैटेगरी नेम को हमने कैटेगरी नेम ही शो करवाया, ठीक है, क्योंकि वो दूसरी टेबल में सेम नेम की कोई फील्ड नहीं थी। अगर सेम नेम की कोई फील्ड हो तो हमने यहाँ पे एज लिख के उसको फिर अपना नाम देना होता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स के अंदर यहाँ पे आके हमने नया टीडी बनाना है, और प्रोडक्ट्स के अंदर कैटेगरी नेम, ठीक है, जो भी कैटेगरी होगी उसका नाम आ गया, क्लोथ्स आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हमने जाके ऊपर एक ये बना लेना है क्लोथ्स। इसके अलावा हमें क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसका स्टॉक कितना बड़ा स्टॉक हमने ऐड किया था प्रोडक्ट का, प्राइस करनी है शो, स्टॉक करना है, बस फिलहाल, ठीक है। तो यहाँ पे अभी प्राइस कर दी, दूसरा क्या किया, स्टॉक कर दिया शो, ठीक है। यहाँ पे आना है हमने, स्टॉक, और सॉरी पहले प्राइस था और दूसरा, नहीं आगे पीछे हो जाएगा, मसला नहीं होगा, लेकिन ऊपर प्राइस लिखा होगा नीचे स्टॉक शो हो रहा होगा, वो नहीं ना सही। हाँ अच्छा, उसके अलावा हम प्राइस को फॉर्मेट कैसे करते हैं, ये साथ साथ हमने चीज़ें करनी है जो हमने वैसे पीएचपी में नहीं की, ठीक है। तो वो होता है नंबर फॉर्मेट, इसका फंक्शन है पीएचपी का, हाँ, नंबर फॉर्मेट, कि आपने कितने ज़ीरो शो करवाने हैं, ठीक है, आपने कितने जो यूके वगैरह है, यूरोप है ना, उसमें डेसिमल पॉइंट की जगह कोमा आता है, कोमे की जगह डेसिमल पॉइंट आता है, ठीक है। मतलब हमारे 3 जीरो के बाद कोमा एक लिखते हैं ना, फिर आगे 001, अगर मतलब हमने 1 लाख लिखा है तो उधर आता है 100, फिर डॉट, फिर 000, इस तरह। और जहाँ पे हम पॉइंट यूज़ करते हैं वहाँ पे वो कोमा यूज़ करते हैं उल्टा सा, ठीक है। तो उसके लिए हमें फिर वो करना होता है कि हम किस मुल्क की वेबसाइट बना रहे हैं, तो उस हिसाब से हमने ये करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जो अपना नंबर है वो दे देना है, वहाँ पे प्राइस दे दिया। उसके बाद हमने बताना है कि डेसिमल पॉइंट हमारा क्या है, तो वो ये है। और नहीं सॉरी, पहले हमने बताना है कि कितने डेसिमल पॉइंट्स हमें चाहिए, दो आगे 2 जीरो चाहिए, 3 जीरो चाहिए, 4 जीरो चाहिए, 1 जीरो चाहिए, ठीक है, पॉइंट के बाद, ठीक है। तो वो हमने लिख दिया यहाँ पे 2 फिलहाल, चलो ठीक है। उसके बाद हमने कोमा डाल के बताना है कि इसमें डेसिमल सेपरेटर क्या है, तो वो हमारे यहाँ पे है पॉइंट। उसके बाद हमें बताना है कि यहाँ पे 1000 सेपरेटर क्या है, तो वो हमारे है कोमा, ठीक है, इस तरह। ये अभी तो इसका कुछ चेंज नहीं होगा क्योंकि पहले वैल्यू ऐसी, अगर हमने यहाँ पे एक
डेसिमल के बाद 1 0 चाहिए, तो यहाँ पे 1 कर देंगे, तो देखो 0.01 रह गया, ठीक है। इसी तरह अगर हमें कोमा यहाँ पे चाहिए पॉइंट की जगह, और कोमे की जगह पॉइंट, ओ किधर है, तो ये हम इसको उल्ट कर देंगे, ये देखना, ये इस तरह हो गया, कोमा आ गया वहाँ पॉइंट की जगह, ठीक है। ये मतलब हमारे, हाँ ठीक हो गया, तो ये इस तरह है। और इसके अलावा हमने यहाँ पे डॉलर का साइन एक शो करवाना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे इस तरह डॉलर शो करवा देंगे कि इतने डॉलर्स की ये चीज़ है, ठीक हो गया। इसी तरह कुछ नहीं, डॉलर डाल दिया है, बल्कि ये नहीं डालते, अक्सर हम डालते हैं इस तरह डॉलर, क्योंकि कई जगह पे वो डॉलर को उस तरह नहीं आइडेंटिफाई करते, जहाँ पे हमने केवल डॉलर शो करवाना है ना एज अ साइन, तो वो हमने ये यूज़ करना होता है, ये वाला डॉलर, ठीक है। अच्छा जी, स्टॉक आ गया, ये आ गया, और उसके अलावा हम ये कर सकते हैं अपडेट के, अपडेट की डेट और उसकी डेट शो करवा सकते हैं, उसमें डेट फॉर्मेट भी हो जाएगा तुम लोगों का दोबारा। तो यहाँ पे हम अपडेटेड डेट, इसको हमने डेट फॉर्मेट के साथ शो करवाना है, सो यहाँ पे डेट, जो भी डेट हुई, और सॉरी पहले हमने लिखना है फॉर्मेट, तो हमारे यहाँ पे क्या फॉर्मेट है, TMY और HI और आगे A, ठीक है, कि AM PM वाला, और आगे हमने जो भी डेट है वो शो करवा देनी है इस तरह। यहाँ पे दूसरा भी अपडेटेड डेट, और यहाँ पे क्रिएटेड डेट, ताकि एडमिन को सारी इन्फॉर्मेशन हो कि आखिरी दफ़ा हमने कब अपडेट की थी और कब क्रिएट हुई है ये अपडेटेड क्रिएटेड। ओ सॉरी, इसको हम इस तरह नहीं शो करवाते, वो हमने करवाना होता है, हाँ नहीं, स्ट्रिंग टू टाइम, स्ट्रिंग टू टाइम, ठीक है, इस तरह, ये इस तरह, ठीक है, वो पता लग जाएगा कि ये डेट को ये अपडेट हुई है, ये वो जब हमने क्रिएट की थी तब की अपडेट है, तो सेम टाइम आ रहा है फिलहाल, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमने अब इसको एडिट का फंक्शन करना है, अभी हमारी सिर्फ एक ही है प्रोडक्ट, टेस्ट 2, 2005, ये लिख देते प्राइस, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टॉक है जी इसका 1000 का, डिस्काउंट है इसका 3% दे दो, चलो आगे दे रही है तो ठीक हो गया। प्रोडक्ट्स पे है हमारी, दो प्रोडक्ट शो हो रही हैं, और स्टॉक को भी हम नंबर फॉर्मेट कर देंगे ताकि वो पढ़ने में आसानी रहे, नंबर फॉर्मेट, उसी तरह डेसिमल पॉइंट इसमें कोई नहीं चाहिए हमें, क्योंकि या एक होगा दो होगा, पॉइंट में तो आना नहीं इसने, ठीक है। वो वही डेसिमल सेपरेटेड 0 और पॉइंट ये और थाउजेंड्स वाला कोमा, तो ये इस तरह, ये देखो 1000 का वो कोमा वाला आ गया, ठीक है। ये अब हमारा ये प्रोडक्ट्स वाला ये शो हो रहा है। अब हमने जाना है कि इसको एडिट करना है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, फिलहाल जो है वो ऐड प्रोडक्ट वाला पूरा पेज उठा के इसको एडिट प्रोडक्ट वाला बनाते हैं, बाद में चेंजिंग कर लेंगे, क्योंकि वो फॉर्म तो वही चाहिए, एडिट प्रोडक्ट डॉट PHP। अच्छा जी, सबसे पहले हमने ऊपर जाना है, और यहाँ पे इस सेट ऐड प्रोडक्ट की बजाय फिलहाल हमने इसको करना है, नहीं एडिट प्रोडक्ट नहीं, कि पहले देखना है कि आईडी आ रही है ऊपर, ठीक है, आईडी ये जो आनी है कि कौन सी प्रोडक्ट हमने शो करवानी है बाय डिफ़ॉल्ट, तो वो पहले हमने चेक करनी है, अगर आईडी आ रही हुई तो कॉपी कर लेते हैं फिलहाल, बाद में यूज़ भी होना है, इस सेट रिक्वेस्ट आईडी, फिर हमने उसकी डिटेल्स फैच करवानी है, वरना हमने क्या करना है, एल्स इसको अगर कोई मतलब बगैर हमने इसको नहीं एक्सेप्ट करना, ठीक है, आईडी के लोकेशन प्रोडक्ट्स डॉट PHP, ठीक है। अगर कोई आईडी नहीं देगा बंदा, तो वो खुद ब खुद एडिट प्रोडक्ट वाले पेज से वापस चले जाएगा, मतलब एडिट प्रोडक्ट वो वापस आ गया, ठीक है। आईडी होनी चाहिए यहाँ पे। अच्छा जी, अब आईडी आ गई, तो हमने क्या करना है, फंक्शंस के अंदर जाके लिखेंगे, कैटेगरी वाला लिखा था,
गेट कैटेगरी बाय आईडी, उसी तरह गेट प्रोडक्ट बाय आईडी। ठीक है, प्रोडक्ट बाय आईडी, पहले हमने उसको प्रोडक्ट शो करवानी है। ठीक है, जहाँ जहाँ ये कैटेगरीज है उधर उधर प्रोडक्ट्स कर देना है। और दूसरा उसी तरह हमने इसको ज्वाइन भी करना है। तो हम ये क्या करेंगे, इसको ये वाला सर उठा लाते हैं पहले, ये वेयर से पहले, क्योंकि वेयर वही आना है। ठीक है, सिलेक्ट प्रोडक्ट की पूरी डिटेल और कैटेगरी की, जो हमने उसको ज्वाइन किया है कैटेगरीज के टेबल के साथ। फील्ड कौन सी ज्वाइन करनी है, कैटेगरी आईडी प्रोडक्ट के टेबल से, और कैटेगरी के टेबल से सिर्फ आईडी। ठीक है, और वो वाली प्रोडक्ट्स फेच करनी है जो आईडी के साथ मैच हो, ये वाली आईडी जो हमने पास करवाई है पीछे से। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने लिखना है प्रोडक्ट इक्वल्स टू गेट प्रोडक्ट बाय आईडी और रिक्वेस्ट आईडी। अच्छा हाँ सच, एक और चीज़ करनी थी। नहीं, वो हर दोनों टेबल की अलग अलग है, और दोनों टेबल के अलग अलग पेजेस पे आनी है, तो इसलिए उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन जो इशू हमने इसके टेबल में कैटेगरी की आईडी फिर कैटेगरी आईडी के नाम से सेव करवाई है, हालांकि कैटेगरीज वाले टेबल में कैटेगरी आईडी के लिए आईडी है। अच्छा जी, उसके बाद ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने प्रोडक्ट शो करवाया, हमने यहाँ पे अब ये भी चेक करना है, इफ़ प्रोडक्ट वाला एम्प्टी है कि मतलब उस आईडी की कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो फिर भी हमने इसको प्रोडक्ट्स वाले पेज पे वापस भेज दे दें। वो उसके कोई इशू नहीं है, वो बेशक इस तरह भेज दो, लेकिन मैंने सच बताना क्या था कि इस तरह जो हम ये ऊपर जाएं, अगर ये यहाँ पे हमने इसको किया था ना, वो इनको यहाँ पे हमने ये किया है, उसकी जगह हम इसका एक फंक्शन बना लेते हैं ताकि वो हर जगह सुकून से छोटा सा फंक्शन यूज़ हो। तो उसका हम फंक्शन बनाएंगे सैनिटाइज के नाम से। ठीक है, इसमें हम सारे वो वाले लगा देंगे, मतलब कि जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी या स्ट्रिंग आएगी, वैल्यू कर लो, उसको हमने क्या करना है, वैल्यू इज इक्वल टू सबसे पहले, बल्कि पहले इसको ग्लोबल कनेक्शन, क्योंकि कनेक्शन यूज़ होना है, वैल्यू इज इक्वल टू माई एस क्यू एल आई डी एल एस्केप स्ट्रिंग वैल्यू, मतलब जो भी आएगा उसको ये इस तरह ये कर लेगा। उसके बाद वैल्यू इज इक्वल टू स्ट्रिप टैग्स। ठीक है, अगर किसी ने HTML के टैग्स भेज दिए हैं वैल्यू के साथ तो वो उनको ख़त्म कर देगा। उसके बाद अगर कोई फालतू स्पेस है तो वो उसको ख़त्म कर देगा। ठीक है, और फिर इसको हमने रिटर्न कर देना है वैल्यू को। ठीक है, समझ आ गई। ये अब हमने वो सारे फंक्शन जो भी सैनिटाइजेशन के थे वो हमने एक इसमें कर दिए हैं। अब जहाँ पे भी हमें सैनिटाइज करनी है, मतलब ये हमने बगैर सैनिटाइज के भेजा ना पीछे से, तो ये इसको हम इस तरह कर लेंगे, ये आईडी ये जो इस तरह हो रही है इसको हम सैनिटाइज बस लिखेंगे, और फिर इसकी ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि वो उसके अंदर वो हो ही रही है। ठीक है, अब जो भी वैल्यू आई वो हमने सैनिटाइज के लिए भेज दी, और सैनिटाइज होकर वापस इसके अंदर आके सेव हो गई। ठीक हो गया। अच्छा जी, अगर प्रोडक्ट एम्प्टी है तो भी वो प्रोडक्ट्स वाले टेबल पे ही जाएगा, मतलब कि बल्कि इसको शो करवा ही सकते हैं अभी भी। अच्छा जी, एडिट वाले पे गए, बिगस एक मिनट, ओ सॉरी, वो जहाँ पे आईडी हमने अकेला लिख दी है वहाँ पे हमने लिखना है p.id कि प्रोडक्ट की आईडी हम सर्च कर रहे हैं। ठीक है, इसको बगैर इसके लिखते हैं जब p डॉट डॉट के साथ लिखते हैं। ठीक हो गया, आ गई। लेकिन अगर हमने कोई आईडी लिख दी जिसकी ये भी प्रोडक्ट है ही नहीं, तो वो उसको वापस प्रोडक्ट्स वाले टेबल पे भेजेगा ताकि वहाँ पे कोई एरर ना आए। ठीक है, अब हमने इस टेबल को फिल करना है, तो हमने यहाँ पे आ जाना है, सब यहाँ से शुरू। और हाँ, यहाँ पे अब दोबारा हमें चाहिए ऐड प्रोडक्ट की बजाय एक्शन में चाहिए एडिट प्रोडक्ट, लेकिन क्योंकि हम चाहते हैं कि इसी पेज पे रहे, तो ये हमने आईडी भी इसके साथ भेजनी है। ठीक है, तो हम इसको करेंगे आईडी इज इक्वल टू जो भी रिक्वेस्ट में आईडी आई। ठीक हो गया,
जो भी रिक्वेस्ट में आईडी आएगी वो उसके एक्शन में आ जाएगी। अब यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट की जगह हम कर देंगे इसको एडिट प्रोडक्ट, और यहाँ पे अब इसको प्री फिल करना है, मतलब कि जो उसकी वैल्यू पहली पड़ी है डाटाबेस में वो आ जाए। तो वैल्यू इज इक्वल टू प्रोडक्ट, और आगे जो भी उसका टाइटल है वो आ जाएगा। ठीक हो गया। जो टेक्स्ट एरिया होता है उसमें हम वैल्यू नहीं लिखते, उसको टेक्स्ट एरिया के दरमियान में लिख देते हैं। ठीक है, जो भी उसकी थी यहाँ पे आ गई, सॉरी डिस्क्रिप्शन लिखना है, डिस्क्रिप्शन। ठीक हो गया। उसके बाद प्राइस है, प्राइस के हमें इसमें अब नंबर फॉर्मेट नहीं करना हमने। ठीक है, क्योंकि जैसे वैल्यू अपडेट हुई है, अपलोड हुई थी, उसी तरह हमने उसकी वैल्यू इसमें शो करवानी है। ठीक है, इस तरह। कैटेगरी का अब थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें हमने क्लास देनी होती है सिलेक्टेड की। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ही जाना है। हाँ, हमने यहाँ पे जाना है, हमने यहाँ पे, बल्कि ऊपर चल जाए पहले, ये नहीं, अगर फोर ईच यहाँ पे। ठीक है, हर ऑप्शन का हमने चेक करना है, अगर वो ऑप्शन की आईडी उस आईडी से, कैटेगरी आईडी से मैच हुई, फिर उसको सिलेक्टेड की क्लास देनी है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे इफ कैटेगरी की जो आईडी है इक्वल्स टू किसके, प्रोडक्ट की जो कैटेगरी आईडी है उसके बराबर हुई। तो हमने इसको क्या करना है जी, एक सिलेक्टेड की क्लास दे दो, और सिलेक्टेड का वेरिएबल बना के इसको सिलेक्टेड। ठीक है, और अगर नहीं तो एल्स में सिलेक्टेड खाली। ठीक है, इस तरह। और यहाँ पे हमने इसको फिर शो करवा देना है सिलेक्टेड। ठीक है, अगर वो सिलेक्टेड हुई तो वो देखो क्लोथ्स वाली खुद ब खुद सिलेक्ट हो गई है। ठीक है, अगर हम बैक जाएंगे तो हम देखेंगे इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वाली खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद स्टॉक है, वो उसी तरह जो इनपुट में जैसे प्राइस किया उसी तरह स्टॉक। ठीक हो गया, डिस्काउंट को डिस्काउंट की तरह। हम्म, और उसके बाद आ गया जी ये फाइल, इसको हमने इस दफ़ा रिक्वायर्ड नहीं रखना। ठीक है, क्योंकि अगर वो अपडेट करे तो सिर्फ तब अपडेट हो, वरना वो ना हो। लेकिन हमने यहाँ पे इमेज शो करवानी है ताकि यूज़र को पता हो कि यहाँ पे इमेज कौन सी है। और दूसरा हमने एक और करना है कि इसके अंदर जो इमेज है उसको हमने ए में शो करवाना है, वो मैं बताता हूँ क्यों, ताकि वो यूज़र जो है इस इमेज को ओपन भी कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट और आगे इमेज, और पहले उसका पाथ भी देना है अपलोड्स का। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको सेम इसको कॉपी कर लेना है, इमेज, और इसको ये दे दिया, चलो दे दो। यहाँ पे इसको टाइटल को शो करवाते हैं, और क्लास से देनी है इसको बॉर्डर 3 राउंडेड की दी थी, और दूसरा हमने इसको हाइट दे देनी है इस दफ़ा 100 की। ठीक है, और इसको हमने क्लास दे के बेशक इसको डिस्प्ले ब्लॉक कर दो पहले तो, और दूसरा एम टी डी दे दो। ठीक है, ऊपर से मार्जिन थोड़ा सा, यहाँ पे ये आ गई। मतलब अब हम इसको क्लिक करेंगे तो ये इमेज पूरी ओपन हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हमने इसको ए में रखा है, लेकिन हम इसको करेंगे टारगेट ब्लैंक दे देंगे ताकि वो दूसरे में खुले। ठीक हो गया, ये इस तरह। ठीक है, अभी इसे ए में रखने से ये हुआ है कि वो उसको ओपन करके देख सकता है कि इमेज ठीक है, कोई मसला तो नहीं है वो। अच्छा जी, अब हमने इसको करना है कि ऐड अपडेट करना है इसको। ठीक है, अपडेट प्रोडक्ट, और यहाँ पे भी हमने इसको अपडेट प्रोडक्ट कर दिया। अब यहाँ से हम ये वाला कोड उठा लाते हैं, तो हमने इसको इसी के अंदर रख दें बेशक, कि जब वो प्रोडक्ट आई है उसके बाद ही वो
अपडेट उसी के अंदर ही होगा ना अपडेट, अगर वो आईडी के पहले ही है तो ठीक है। लेकिन अब इसमें हमें आईडी भी चाहिए, ये इन सब के अब इनकी जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, सैनिटाइज, ठीक है, और कनेक्शन यहाँ से ख़त्म कर देंगे। ये सारी चीज़ें सैनिटाइज होकर खुद ब खुद उसमें जाएंगी। यहाँ पे अपडेट प्रोडक्ट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट की जगह अपडेट प्रोडक्ट का फंक्शन बनाना है, और इनके साथ साथ हमने आईडी भी आगे भेजनी है। तो यहाँ पे हमने आईडी भी आगे सेंड करनी है, ठीक है, टाइटल के साथ आईडी, ठीक है। सारा चीज़ वही है, सिर्फ हमने आईडी ऐड की है, क्योंकि उसके थ्रू हमने देखना है कि वो आगे कौन सी प्रोडक्ट हमने अपडेट करनी है। तो यहाँ पे अपडेट प्रोडक्ट, ये हम ये फंक्शन बनाया नहीं है, तो यहाँ पे जाएंगे, इसके जैसे ही होना है, तो हम यही उठा लाते हैं, थोड़ी बहुत चेंजिंग करते हैं, वो बताता हूँ कौन कौन सी। अपडेट प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसमें हमने हाँ एक तो आईडी ऐड करवानी है, आईडी, और यहाँ पे क्या मसला है, लाइन पे, अच्छा ठीक है। अच्छा जी, अपडेट प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें जाएंगी। यहाँ पे अब हमने चेक करना है, अगर डिस्काउंट खाली हुआ, वो हमने किया था ताकि वो नल वगैरह वो वाला ऑप्शन वो नहीं था आ रहा, तो 0.0 अगर डिस्काउंट कोई नहीं है, ठीक है। और इसको हमने रिक्वायर्ड भी नहीं रखा, क्योंकि कभी हो सकता है डिस्काउंट देना हो, कभी शायद ना देना हो। उसके अलावा हमने पहले ये चेक करना है कि प्रोडक्ट्स में सेम टाइटल, प्राइस और कैटेगरी आईडी की कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट पड़ी तो नहीं है, ठीक है। और अब हमने ये भी चेक करना है, अभी इसने चेक किया वो तो पड़ी होनी है पहले ही, अगर उसने ये 3 चीज़ें ना एडिट की हुई, ठीक है। तो हमने ये अभी ऐड करना है, एंड आईडी इज नॉट इक्वल्स टू आईडी, ठीक है, कि वो वाली आईडी जो जो प्रोडक्ट हम ऐप अपडेट कर रहे हैं, उस वो वाली सेम प्रोडक्ट के अलावा उसने चेक करना है कि सेम ये चीज़ें ना हो, ठीक है। तब उसने प्रोडक्ट ऑलरेडी एडजस्ट कर देना, वरना यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे ये इमेज को चेक करेगा, अगर इमेज हुई, ठीक है, मतलब कि खाली ना हुई, ठीक है। ये भी हम यहाँ पे लगाएं कि इफ़ इस सेट इमेज एंड नॉट एम्प्टी फाइल्स इमेज का नेम, ठीक है, इमेज का नेम खाली ना हुआ, तब ये सारा प्रोसेस होगा और ये अपलोड हो जाएगी इमेज। अब हमने ये भी करना है, अगर इमेज अपलोड होती है तो उसके बाद हमने इसको अपडेट करने के बाद पिछली इमेज को डिलीट भी करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाके इसकी पिछली इमेज भी पकड़ लाएंगे, यहाँ से जब सिलेक्ट हो गया, यहाँ से हमने दोबारा नई एक लगानी पड़नी है क्यूरी, SQL 2, और यहाँ पे ये सब कुछ नहीं चाहिए, आईडी इज इक्वल टू आईडी बस चाहिए, ठीक है। हाँ, मतलब एक फंक्शन या एक पेज, हाँ। और तीसरा हमने रो टू माई SQLi फैच सो, रिजल्ट टू, ठीक है। और यहाँ से हमने इमेज का इमेज बल्कि प्रीवियस इमेज इज इक्वल्स टू रो टू, और आगे क्या उसको कहते हैं, इमेज जो भी उसका पाथ हुआ वो हमने ले आना है, ठीक है। अब ये हमने कब करना है, जब ये सारी इमेज अपलोड हो गई और उसके बाद फिर, ठीक है। अच्छा जी, एरर सेविंग, ये हमने इसका एरर तो शो करवाया नहीं कहीं पे, अच्छा नहीं, रिटर्न जब करवा दिया तो मतलब वहाँ पे एरर आ जाना, ठीक है। अच्छा जी, ये एरर आ जाएगा अगर मतलब इनमें से कोई भी इशू हुआ, अगर नहीं हुआ तो हमने क्या करना है, ये इमेज सेव हो गई है, तो हमने यहाँ पे वो वाला करना है कि अटैच करने वाला, क्योंकि इसमें इंसर्ट नहीं यूज़ होना, उसमें होना है अब यूज़ अपडेट वाला, ठीक है। तो हमने अटैच वाला इसका क्या बनाना है, अगर अपलोड हो गई तो हमने इसको एक तो इमेज पाथ दे दिया, और दूसरा हमने करना है अटैच क्यूरी बना दो, ठीक है, बेशक इक्वल्स टू, तो इसमें क्या आएगा, सेट इमेज
इज इक्वल्स टू इमेज पाथ। ठीक है, ये अटैच क्यूरी हमने कर देनी है। ठीक है, लेकिन अब कहाँ पे करनी, हाँ कोमा भी आएगा क्योंकि हमने वो आगे किसी के लगानी है। अब यहाँ पे हम जाएंगे, ये इंसर्ट की बजाय हम क्या क्यूरी लिखनी है, अपडेट प्रोडक्ट्स सेट, सारी चीज़ें करनी है हमने। ओहो, टाइटल इक्वल्स टू टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, प्रोडक्ट, सॉरी स्टॉक, प्राइस, स्टॉक किधर गया, प्राइस, कैटेगरी और डिस्काउंट, कैटेगरी और डिस्काउंट। ठीक है, यहाँ पे आएंगे, डिस्क्रिप्शन, ये जो ब्लू हो जाए ना इसको फिर इस तरह कर दिया करो। ठीक है, प्राइस, यहाँ पे क्या कैटेगरी आ रही है, कैटेगरी आईडी, कैटेगरी आईडी आ रही है, कैटेगरी आईडी, स्टॉक और डिस्काउंट। और आगे जब भी वेयर लिखना है तो हमने, और बल्कि यहाँ पे वो भी लिखना है इस तरह करके, अटैच क्यूरी। ठीक है, इसको हमने ऊपर खाली भी छोड़ना है, वो याद कराना। और यहाँ पे जब भी अपडेट करना है, डिलीट करना है, तो वेयर आईडी इज इक्वल टू आईडी जरूर लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे जो अटैच क्यूरी का हमने इसको खाली छोड़ना है ऊपर जाके, ताकि अगर इमेज नहीं है तो अटैच क्यूरी खाली शामिल हो जाए। ठीक है, जब ये सब कुछ हो गया, अब यहाँ पे हमने जाके ज़रा देखते भी हैं, ये अपलोड्स वाला फोल्डर है, हम कौन सी वाली अपलोड कर रहे हैं, दूसरी वाली, मतलब ये वाली इमेज जो अपलोड हुई थी, याद है ना। ठीक है, अब हमने ये करना है कि इसको हमने डिलीट भी करना है, कि पिछली इमेज डिलीट हो जाए और नई इमेज जो है वो वहाँ पे रहे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जब अपडेट हो गई उसके बाद, ठीक है, जब वो क्यूरी चल गई, मतलब ये सक्सेस का मैसेज जहाँ पे आना है, प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली वाली जगह पे, वहाँ पे हमने जाके क्या करना है, अनलिंक, पहले इमेज पाथ, नहीं सॉरी फोल्डर नेम, अपलोड डायरेक्टरी डॉट प्रीवियस इमेज। ठीक है, इस तरह कि अपलोड डायरेक्टरी में जो प्रीवियस इमेज है वो वाली डिलीट हो जाए। ठीक है, अपलोड डायरेक्टरी क्या है, अपलोड्स के अंदर ये वाली इमेज का पाथ। ठीक है, तो अब देखते हैं, अभी ये खाली है। ठीक है, इसको हम, ये 2025 की जगह मैंने इसको 205 कर दिया। ठीक है, प्राइस इसकी के लिए एक चीज़ करके देखते हैं पहले, प्रोडक्ट अपडेटेड। ठीक है, 205 ये अपडेट हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स की जगह हम शूज़ करके देखते हैं, हो गया। हेलो हेलो वन की जगह, हेलो हेलो की जगह हेलो हेलो वन हो गया। लेकिन ये ऊपर एरर है कोई, सॉरी, ये हमने तब करना है जब इमेज वाला, क्या कह रहा है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी वगैरह बच गए। हमने ये तब करना है जब वो अटैच क्यूरी वाला खाली ना हुआ, नोट इज इक्वल टू एम्प्टी। ठीक है, सारी बात है, अगर अटैच क्यूरी वाला खाली ना हुआ तभी मतलब पता है ना कि एक नई इमेज आई है। वो डिलीट क्यों नहीं हुई, क्योंकि वो हमने अपलोड डायरेक्टरी से पहले हमने इसको करना है, क्या इसको कहते हैं, अपलोड, वो डिलीट हो गई है। चलो, क्या है, प्रोडक्ट 2 1 इधर आ रही है, इधर से तो डिलीट हो गई है। हाँ, वो इसका कैशे आ रहा था। ठीक है, इमेज दोबारा नहीं डालेंगे, वो आ गई। ठीक है, ये देखो ये नई इमेज आ गई, 1 2 इसके आखिर पे आ रहा है, 32F इसके आखिर पे आ रहा है। ठीक है, अब देखना नई इमेज अपडेट करेंगे ना, ये नहीं आ गई और वो डिलीट होगी। इसके अब आखिर पे CD2 आ रहा है और 3 3 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह हमें पता है कि हमारा वो कोड अब चल रहा है। ठीक है, सारी चीज़ें आपने अपडेट करके देख लेनी है कि हर चीज़ अपडेट हो रही है। ठीक है, स्टॉक 2000 हो गया। ठीक है, सब कुछ चल रहा है। ये टेस्ट 3 भी कर लो, चल गया। ठीक है, टेस्ट 2 कर लिया, चल गया। ठीक हो गया। अब प्रोडक्ट्स पे वापस जाना है, तो आपने अब यहाँ पे आके
शो करवाने का फंक्शन हो गया, ऐड करवाने का हो गया, एडिट करने का हो गया, अब रह गया डिलीट करने का। ठीक है, वो कोई ना, वो अब करना तो है ना, पूरा प्रोजेक्ट तो बनाना है कि नहीं। अच्छा, हाँ, डिलीट कैटेगरी की जगह डिलीट प्रोडक्ट। यहाँ पे कंफर्म अगर हो गया तो यहाँ पे कैटेगरीज की जगह प्रोडक्ट्स, यहाँ पे जहाँ जहाँ कैटेगरी था वहाँ वहाँ प्रोडक्ट कर देना, जहाँ जहाँ कैटेगरी है। हाँ जी, है कंट्रोल कितना। चलो, अ, कितने बड़ा हुआ कितने छोटा। प्रोडक्ट डिटेल्स, ठीक हो गया। यहाँ पे हमने किधर गए, ये तो भी है ही नहीं, तो फजूल ही है। अच्छा जी, अगर अब वो डिलीट का आया, कंफर्म हुआ, तब वो डिलीट करना है, ये फंक्शन अभी हमने बनाना है। ठीक है, गेट प्रोडक्ट बाय आईडी वो हमने बना लिया था पहले ही। ठीक है ना, तो हम कहाँ पे गए, फंक्शन ये है, डिलीट 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 डिलीट, ये है। ठीक है? और इसको हमने सैनिटाइज अब यूज़ करना है। आप लोगों ने अपनी जहाँ पे भी ये किया है सब सबको सैनिटाइज कर देना। ठीक है, कैटेगरीज की जगह प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो अब जाके देखेंगे हम, यहाँ पे हमने डिलीट पे गए, पूछ रहा है नहीं तो वापस गए, डिलीट किया, डिलीट। ठीक हो गया। और डिलीटेड ये वन वाला हमने अभी शो करवाना है यहाँ पे कैटेगरीज वाले पे, ये वाला। तरह, ठीक है, वो कैटेगरी नहीं प्रोडक्ट। ठीक हो गया। ये इस तरह हमने प्रोडक्ट का सारा करंट ऑपरेशन कर लिया। अब इसमें एक दो चीज़ें और कर लेते हैं कि साइड बार जो है, इधर है, ये साइड बार है, इसको हमने वो कैसे करना है कि ये जो, हाँ, वो वाला एक्टिव है पेज। ठीक है, हमने यहाँ पे जाना है। हाँ, पहले तो हमने देखना है ना कि क्लास उसको कैसे देनी है। ठीक है, अब यहाँ पे जाके ऊपर लिख लेते हैं पीएचपी के साथ, कौन सा फंक्शन था, टीचिंग PHP 1 प्रोजेक्ट, ये ना उससे करवा लेते हैं। हाँ, ये है। ये देखो वो प्रोडक्ट्स डॉट PHP का नाम आ गया ना।
ठीक है, ये यहाँ पे। ठीक है, हमने अब क्या करना है कि इसको इको करने के बजाय ये फाइल नेम आ गया। अब हमने देखना है कि कौन कौन सी फाइल पे क्या क्या शो करना है। मतलब डैशबोर्ड वाला कब एक्टिव होगा, अगर एक्टिव इज इक्वल टू, अगर फाइल नेम हुआ जी इक्वल्स टू डैशबोर्ड डॉट पी एच पी, तो यहाँ पे एक्टिव शो होगा, वरना खाली। ठीक है, देख लेते हैं डैशबोर्ड को इंस्पेक्ट करके देखते हैं। तो कुछ नहीं शो हो रहा। अच्छा, हम डैशबोर्ड पे है नहीं ना, अभी भी नहीं शो हुआ। इफ लगाना पड़ना है। इस तरह काम क्यों नहीं करता ये, उसमें तो करता है शायद इसमें। भी करके देख लें। ओहो, ये डैशबोर्ड तो है ही नहीं, पेज ये इंडेक्स डॉट पी एच पी है। आया, हो गया। अभी भी नहीं है। हाँ, तो इफ लगाना पड़ना है। अच्छा, यहाँ पे हम जाके एक्टिव इज इक्वल टू खाली रख दो, और यहाँ पे हम कंडीशंस लगाएंगे हर एक की। इफ फाइल नेम इज इक्वल टू डेक्स डॉट पी एच पी, तो यहाँ पे इको एक्टिव, सिंपल यही कर दो। क्या इसको बंद कर दो। ठीक है, ये एक्टिव को बेशक रहने दो। अब देखते हैं, अभी भी नहीं आ रहा। एक मिनट, डेक्स डॉट पी एच पी आ रहा है ना नाम तो अगर ये हम उसमें सही करवा, हाँ, हम आई में कराई जा रहे हैं, उसमें एक्टिव आया तो हुआ है। क्या आ गया, क्या तरीका करके देख, ये आ रहा था कि नहीं, वो आ रहा है इसमें भी। पहले तो ठीक है, ये वाला सारा उठा के हम लेके जाना है वो ऊपर लिंक वाले एक्टिव में। ठीक है, वो आ गया। तो ये अब इसको हम ख़त्म करा देंगे। इसमें ऑर्डर्स वाले में हमने क्या करना है, अगर ऑर्डर्स डॉट पी एच पी हुआ, ठीक है, इस वाले में हमने क्या करना है, अगर कैटेगरीज डॉट पी एच पी हुआ, इस वाले में अगर प्रोडक्ट्स डॉट पी एच पी हुआ, और इस वाले में अगर कस्टमर्स डॉट पी एच पी हुआ। ठीक है, देखो। ठीक है, लेकिन अब इसमें ये है कि अब ऐड प्रोडक्ट वाले पे जाएंगे वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमने सिर्फ प्रोडक्ट्स डॉट पी एच पी लिखा है। ठीक है, तो हम ये इस पे करेंगे, मतलब उसको कहते हैं कि मल्टीपल वो, कि अगर प्रोडक्ट्स डॉट पी एच पी हुआ तो एक्टिव आ जाएगा, वरना यहाँ से दोबारा ये कॉपी करेंगे, वरना अगर ऐड प्रोडक्ट डॉट पी एच पी हुआ तो फिर भी एक्टिव, वरना खाली। ठीक है, अब दोनों दो का हमने कर दिया है, प्रोडक्ट डॉट पी एच पी। तो इसमें शायद ये दो दफ़ा नहीं होता, तो हमने इसको ये वाला पूरा जो है इसको हमने अलग उसके अंदर रख लेना है, एक्सप्रेशन के अंदर में हो जाएगा। हाँ, अब देखो ऐड पे हैं फिर भी आ रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर हमने अगले का करना है,
हमने ये वाला पूरा सेक्शन कॉपी कर लेते हैं। एल्स है ये इफ वाला, तो ये एल्स वाला, ठीक है, ये एल्स वाला। हाँ, इफ एल्स के हम नेस्टेड लिस्ट, नेस्टेड इफ एल्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद भी सेम वैसे ही उसके अंदर, अब पहले वाले के अंदर ये था, उसके अंदर अब ये, आप लोग इफ एल्स यूज कर लेना। अपडेट प्रोडक्ट, फिर भी एक्टिव, और लास्ट में डिलीट प्रोडक्ट वाला आ जाएगा। दो नहीं यूज करने, एक ही, यहाँ पे डिलीट प्रोडक्ट आ जाएगा। अब देखते हैं, प्रोडक्ट्स पे आ रहा है, ऐड प्रोडक्ट पे आ रहा है, एडिट, अपडेट नहीं है, एडिट है आ रहा है, और डिलीट वाले पे भी आ रहा है। इसी तरह हमने बाकियों का भी करना है, वो तुम लोगों ने खुद जा करना है, ठीक है। चलो आगे लिए इतना ही। अब हमने अगला करना है, क्योंकि अब जो बाकी चीज़ें हैं वो अब होनी है कि यूज़र पहले साइन अप करेगा या लॉगिन करेगा या आउटर क्रिएट करेगा, तब यहाँ पे हमने शो करवानी है ना। तो हम अब यूज़र वाले साइड बनानी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तुम लोग बल्कि अगर टाइम ज़्यादा लग गया तो तुम लोगों ने इस तरह करना है कि प्रोफाइल वाला पेज बनाना है, जो यहाँ पे यूज़र होगा, ठीक है, एडमिन, कि अपना नाम ईमेल वगैरह, या ईमेल ना करे बेशक, पासवर्ड वगैरह चेंज कर सके, ठीक है। एडमिन अपना पासवर्ड वगैरह चेंज कर सके, उसका पेज बनाना है। जो लॉग्ड इन हुआ उसकी सेशन आईडी लेनी है, उसकी सारी डिटेल्स लेनी है, या डिटेल्स ना ली, सिर्फ पासवर्ड वाला बना लो। यहाँ पे जो हमने ये यूज़ किया है ना, एक तो साइन अप साइन आउट का बताया ना, तुम लोगों को, तो ये बना ही लेते हैं, लॉग आउट, लॉग आउट डॉट पी एच पी, सिंपल सा हमने, क्या हमने उसमें रोल नहीं रखा, या वो हमने किस तरह टेबल बनाया है, क्यों देखते हैं। सेशन स्टार्ट डिस्ट्रॉय और फिर हेडर करके उसको लॉगिन वाले पेज पे सेंड कर देना है। अभी हमने लॉगिन वाला पेज वैसे बनाया कोई नहीं है, अभी हम यही बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अगला वही कर लेंगे, लॉगिन यूजर्स वाला जब बनाएंगे ना, तब हमने क्या करना है, यहाँ पे अभी कैटेगरी प्रोडक्ट्स है ना, अभी हमने मतलब वो सिर्फ ऐड करवा रहे हैं, अभी हम इसके रोल बनाए नहीं है, हमने यूजर्स वाला बनाना है। उसके अंदर एक रख देना रोल, जैसे उसमें रखा था पहले भी, जब एडिट करने वाला था सारे यूजर एडिट कर सकता था एडमिन। अगर रोल एडमिन हुआ, तब हम उसको सेशन में उसके रोल में एडमिन रख देना है, और सिर्फ वो रोल वाला डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकेगा, ठीक है। अगर रोल में यूज़र हुआ, तो फिर उसको हमने फ्रंट एंड वाली साइड पे भेज देना है, जहाँ पे जो हमारी शॉप है वो होगी, ठीक है। ये अब हम अगला करेंगे, ये यूज़र्स वाला, ठीक है, चीज़। ये तुम लोगों ने प्रोफाइल वाला, हाँ, बल्कि अभी तो वो भी नहीं बनना, तो वो रहने देना। अभी तुम लोग ये बस अपना प्रोडक्ट वाला कंप्लीट करके, तुम लोगों ने कर लिया था बल्कि, हैं। और टेबल इसलिए बनाते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे एडमिन ने चीज़ें देखनी होती हैं, उसको नहीं फ़र्क पड़ता आपने किस तरह बनाई है, उसने सिर्फ ये चीज़ देखनी है, तो उसने उसको सारी चीज़ें इस तरह चाहिए कि वो एक इसमें देख सके कि एक लाइन में ये कैटेगरीज हैं। ये क्लोथ्स यहाँ पे क्यों आ रहा है, ठीक है, कैटेगरी यहाँ पे आ जाएगा। चलो